नमस्कार। आज की वीडियो में मैं आपको सरसों की खेती में सल्फर के फायदे बताने जा रहा हूं, जिसमें कि आपने बहुत ज़्यादा इसके बारे में सुना होगा, बहुत पढ़ा होगा और उपयोग करके इसके लाभ भी उठाए होंगे। साथियों, सरसों की खेती में सल्फर के वाकई में बहुत अच्छे फायदे हैं। अगर आप इसे सही तरीके से समझकर और इस पर विचार करके इसे उपयोग करेंगे तो इसके बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। ये पौधे के संपूर्ण विकास को बढ़ाने के साथ साथ पौधे के उत्पादन पर सीधा इफेक्ट डालता है। इसलिए सल्फर को सरसों की खेती में खासकर हमें सही मौकों पर उपयोग करना चाहिए। इससे हमें बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। साथियों, सबसे पहले बात करते हैं कि अगर हम अपने खेत में बुवाई से पहले सल्फर का उपयोग कर लेते हैं तो उसके हमें क्या फायदे देखने को मिलते हैं। साथियों, सबसे पहला फायदा तो यह है कि सल्फर और जिंक इन दोनों तत्वों को हम मिलाकर डीएपी के साथ में मिला के खेत की बुवाई के समय उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि अगर इसे हम उपयोग करते हैं तो डीएपी के जो पार्टिकल्स हैं वो इन पार्टिकल्स को ऊपर उभरने नहीं देते। इनके साथ क्रिया करके वो इनके इफेक्ट को दाने तक नहीं जाने देते। इसका पौधे को बहुत नेगेटिव इफेक्ट मिलता है और सल्फर और जिंक के जो तत्व हैं वो पौधे को नहीं मिल पाते। इसीलिए हमें मिट्टी में बुवाई से पहले सल्फर और जिंक दोनों तत्वों का यूज कर लेना चाहिए। अगर हम सल्फर और जिंक का उपयोग कर लेते हैं तो वो मिट्टी में जितनी भी संरचना होती है उसे सुधार करने में काम करता है। सल्फर अगर हमारी मिट्टी में पड़ जाता है तो पीएच ज़्यादा भी है तो 1 पॉइंट तक पीएच को कम करने में भी ये मदद करता है, क्योंकि ये पानी के संपर्क में आने के बाद में सल्फ्यूरिक अम्ल के रूप में बदल जाता है और बदलने के साथ में ये मिट्टी के पीएच को सीधे इफेक्ट डालता है। ठीक है, तो एक तो ये मिट्टी के पीएच को कम कर देता है और इसके बाद में जब बुवाई होती है तो पौधे को अच्छा माहौल मिल जाता है, जिससे जर्मिनेशन के बाद में पौधे के संपूर्ण विकास पर इफेक्ट देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं कि ये पौधे के संपूर्ण विकास पर कैसे कार्य करता है। साथियों, ये पौधे के खाना बनाने की, भोजन बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसमें बहुत मदद करता है। ये पत्तियों को हरा भरा बनाने में मदद करता है और पौधे के अंदर क्लोरोफिल की मात्रा जो है उसे बढ़ाता है। उसके साथ में अगर हमारे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ठीक से नहीं हो रही है तो ये पत्तियों के आकार को भी बढ़ाने में मदद करता है, जिससे कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया अच्छी होती है और पौधा स्वस्थ रहता है। साथियों, अगर बात करें यहाँ पर कि पौधे के अंदर सल्फर की मात्रा कितनी होती है तो 0.15% तक सल्फर की मात्रा पौधे के अंदर पाई जाती है और ये मात्रा बहुत ज़्यादा है दूसरे तत्वों की अपेक्षा अगर बात की जाए। ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन की मात्रा 15 से 20% तक पाई जाती है पौधे के अंदर और सल्फर अगर 0.1% तक 1.5% तक है तो ये हमारे खेत में तीनों तत्वों के बाद में चौथा सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। इसीलिए हमारे खेतों में इसका उपयोग किया जाना चाहिए। साथियों, अगर बात करें यहां पर कि सल्फर हमारे दाने को कैसे इफेक्ट डालता है तो दाने में काम करता है ये तेल को बढ़ाने के लिए, दाने में चमक बढ़ाने के लिए, दाने का आकार बढ़ाने के लिए। और जब हमारे पौधे में परागण की क्रिया हो रही होती है, फूल बन रहा होता है, उस अवस्था में ये हमारे जो फलियां होती हैं उनकी सेटिंग करने में मददगार होता है, फूल को गिरने से रोकता है और परागण की क्रिया को अच्छे प्रकार से करता है। साथियों, ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है दाने के अंदर, तेल के कंटेंट को बढ़ाने का काम करता है। एक सरसों के दाने में लगभग 42% से 45% तक तेल की मात्रा होती है, जिसे सीधा इफेक्ट डालता है, सीधा बढ़ाने का काम करता है, जिससे दाना मोटा और चमकदार बनता है। साथियों, अगर बात करें यहाँ पर कि दाने के अंदर ये दूसरा क्या सबसे महत्वपूर्ण कार्य करता है। साथियों, सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है तेल के अंदर झर बढ़ाना। तो ये सरसों के दाने के अंदर झर बढ़ाने का कार्य सल्फर करता है। आपने देखा होगा सल्फर के अंदर जो गंध होती है वो हमारे दाने के अंदर जाती है और उससे तेल में झर बढ़ने का कार्य होता है। तो ये महत्वपूर्ण प्रक्रिया में हमारी सरसों की खेती में बहुत अहम रोल निभाता है। इसीलिए सल्फर को हमें अपनी खेती में उपयोग करना चाहिए। अब बात करते हैं कि किस अवस्था में कितनी मात्रा इसकी उपयोग करनी चाहिए। तो देखिए, अगर हम बुरकाव के माध्यम से उपयोग कर रहे हैं फसल की बुवाई से पहले तो यहाँ हम 3 किलोग्राम गंधक पाउडर लेकर उसे बुरकाव कर सकते हैं और उसके रिजल्ट हमें बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे। साथियों, अगर बात करें यहाँ पर कि अगर हम पहले पानी पर इसका उपयोग कर रहे हैं तो हमें इसकी दानेदार फॉर्म लेनी होगी और 5 किलोग्राम दानेदार जो ग्रेन्युअल फॉर्म आती है उसको हम लेकर अपने खेत में खाद के साथ में बुरकाव कर सकते हैं और ये पानी के साथ में हमारे पौधे को मिल जाता है। साथियों, अगर बात करें कि उसके बाद में अगर पहला पानी हमने लगा दिया और पत्तियों में यहाँ सल्फर की कमी के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो उस अवस्था में हमें किस टाइप
से उपयोग करना चाहिए। तो यहाँ हम WDG 80% से 90% ले सकते हैं। 1 किलोग्राम पाउडर बहुत होता है और 1 किलोग्राम पाउडर को स्प्रे के माध्यम से दिया जा सकता है। साथियों, लिक्विड फॉर्म भी इसकी यूज की जा सकती है। उस अवस्था में हम यहाँ पर 500 ग्राम तक सल्फर का उपयोग कर सकते हैं, लिक्विड वाली। ठीक है, अगर हम दूसरे पानी पर इसका उपयोग कर रहे हैं तो दूसरे पानी के बाद में WDG 80 से 90% वाली सल्फर को 1 किलोग्राम पाउडर को हम स्प्रे के माध्यम से दे सकते हैं। अगर खाद के साथ मिला के WDG 90% स्प्रे का यूज सल्फर का यूज कर रहे हैं पाउडर फॉर्म में, तो हम इसे खाद के साथ में 3 किलोग्राम प्रति एकड़ तक खाद के साथ बुरकाव करके भी अपने पौधे को दे सकते हैं। तो साथियों, ये थी डोज सभी। अगर हम पाउडर में दे रहे हैं तो 3 किलोग्राम दे दें, अगर हम यहाँ पर स्प्रे के माध्यम से दे रहे हैं तो 1 किलोग्राम दे दें, अगर ग्रेनुअल फॉर्म में यूज कर रहे हैं तो 5 किलोग्राम सल्फर हमें लगानी होगी। साथियों, ये अलग अलग स्टेज में अलग अलग मात्राएं थी, अलग अलग लगाने के तरीके थे और सल्फर के सारे फायदे थे। अगर हम सल्फर सही अवस्था में सही तरीके से यूज करते हैं तो हमें बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे और हमें अपना उत्पादन ज़्यादा जरूर मिलेगा। साथियों, आशा करता हूं आपको सल्फर के फायदे सरसों की खेती में ज़रूर समझ आए होंगे और आप इसका उपयोग करके अच्छे रिजल्ट ले पाओगे। आशा करता हूं जानकारी अच्छी लगी होगी। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट में ज़रूर पूछना, मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। साथियों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार किसान भाइयों।